अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की खूब रहमतें, नेमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो जनाब, इसके साथ ही बताती चलूँ कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कलेजी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और बहुत ही जायके वाली कलेजी बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1/4 कप ऑयल का। तो इसके साथ ही मैंने ले लिया है 2 बारीक कटे हुए प्याज को मैं उस वक्त तक के लिए भून लूँगी जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि लाइट ब्राउन कलर हमारा हो चुका है और बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी थी। तो इसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का भर के पेस्ट का, और उसे मैं कच्चापन दूर करने तक के लिए मैं भून लूँगी। यहाँ पे अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन को भून लेंगे, और इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूँगी 2 से 3 चम्मच पानी के, ताकि प्याज का कलर भी चेंज ना हो और लहसुन अदरक जो देगची के साथ या पैन के साथ चिपक जाता है वो भी ना चिपके और ये नरम भी हो जाए। और इसके साथ ही मैंने देखिए कि 2 से 3 मिनट के लिए पानी को भी अच्छे से लहसुन अदरक के साथ भून लिया था, और इसके साथ रफली चॉप किया हुआ मैंने इसमें डाल दिया है 2 भरे टमाटर, और इन्हें मैं सॉफ्ट होने तक के लिए भून लूँगी या फिर हम इसे ढाँप के रख देंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के मिलाए हैं, ताकि हमारा जो टमाटर है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसका जायका भी बड़ा मज़ेदार सा आ जाए। तो इसे मैंने ढाँप दिया है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं इसे चम्मच की मदद से और मैश कर लूँगी ताकि जो इसका टुकड़े हैं वो ना रहें। इसके साथ ही मैंने इसे जब मैश कर लिया चम्मच की मदद से, तो आधा कप मैंने ले लिया है दही। और एक बात मैं ख़ास बताती चलूँ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और फिर उसमें मिलाया है मैंने घी, और दही के साथ मैंने मिला दिया है 1/4 टीस्पून हल्दी का, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च जितनी आप यूज़ करना चाहें, कुटा हुआ आधा चम्मच ज़ीरा आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, उसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत, और उसके साथ 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है धनिया पाउडर। तो इनको अभी मैंने ऑफ फ्लेम पे ही मैं इनको चला रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और अपना जायका अच्छे से छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए कि मैं अब कर लूँगी फ्लेम को ऑन, और इन्हें मैं अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। इससे क्या होगा, फ्लेम ऑफ़ करने से कि जो दही में दाने दाने से बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो बड़े अच्छे से शानदार किस्म का इसका कलर और खुशबू जायका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला और खुशबू वाला मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो कलेजी डालने से पहले या सब्ज़ी डालने से पहले मैं क्या करती हूँ कि 3 से 4 चम्मच हमेशा मसाले में पानी ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारा सालन या फिर गोश्त, चिकन का कोई भी आइटम हो या किसी भी किस्म का, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है आपकी सब्ज़ी, गोश्त या किसी भी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो पानी ऐड किया था उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी है कलेजी को आपने ना बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने बड़े हल्के हाथ से कलेजी को अच्छे से मिक्स करके मसाले के साथ 5 से 10 मिनट के लिए पहले मैंने इसे ढका है। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इसे मैंने इसके ही पानी में पहले पकाया है, कलेजी के पानी पे। तो यहाँ पे देखिए कि कलेजी का कितना सारा पानी आ चुका था, अभी इससे ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंने इसे अभी 5 से 10 मिनट के लिए ढाँपा था, और इसके बाद मैं इसे फिर से ढाँप दूँगी और चम्मच को अच्छे से मैं चला दूँगी। तो यहाँ पे दोबारा से देखिए कि इसमें मैंने कोई भी खुद से पानी ऐड नहीं किया, यहाँ पे कलेजी का अपना पानी है जो कि ऐड होगा। तो यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आप इस पानी को पकने देते हैं, यानी कलेजी को इसी पानी में, तो ये मसालेदार कलेजी बनके बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी, जिसे कि हम भुनी हुई कलेजी कहते हैं। आप इसी में हरी मिर्चें या फिर जो भी आप डालना चाहें भून के उतार सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ग्रेवी चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने 1/4 कप पानी का डाल दिया, या फिर 1 कप भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक शानदार सी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे चेक कर लेना आपने कलेजी और जो दिल है। मैं एक बात बताती चलूँ कि मैंने डाला था इसमें दिल, कलेजी के साथ ही दिल को पकाया था, तो इसलिए
मुझे 1 कप पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे कलेजी और दिल बहुत अच्छे से गल चुका और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी 2 चुटकी भर के कसूरी मेथी, जिससे जायका और खुशबू बहुत ही शानदार आता है। और बड़ी मिर्चें, आप चाहे तो टमाटर के साथ काट के भी मिर्चों को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें मैं अच्छे से हिला लूँगी और इसके साथ ही मैं छिड़क दूँगी आधी चमची गरम मसाला। गरम मसाला आपकी मर्ज़ी है जितना आप डालना चाहें, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाल के मिक्स कर दिया है और धनिया डाल के मैं इसे ढाँप दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो और लो फ्लेम पे, ताकि इसका जायका और खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके साथ ही बताते चलूँ कि कलेजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप सर्च करें तो कलेजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे खून की कमी दूर होती है। तो यहाँ पे देखिए कि एक शानदार सा खुशबूदार सा और ग्रेवी वाला यानी करी, कलेजी की करी बहुत ही शानदार सी पक के तैयार हो गई है। तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। आप अगर सेम रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही शानदार सी रेसिपी बनेगी। इसमें मैंने इसमें जो मसाला मैंने डाला था, जो सीक्रेट था, वो था हमारे पास अचारी गोश्त मसाला। इससे जायका और खुशबू बहुत ही शानदार आती है। मसाला डालते हुए आपने ऐड करना है। दीजिए इजाज़त।